x1 y1, b दिया हुआ x2 y2, c x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाता है, वैसे ये फॉर्मूला आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में ही बताए हुए थे। डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1, x2 y2 और x3 y3 1 1 और 1, ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहाँ से जब आप इसको डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना जानते हैं ना, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इवेलुएट करेंगे, तो जो आप 10th में फॉर्मूला पढ़े थे, 10th में फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 फिर y3 माइनस y1, ये जो फॉर्मूला पढ़े थे ना, वो यहीं से आया हुआ था। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो चीज आपको दिखाई देगा जो आप 10th में याद किए थे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप डिटरमिनेंट को इवेलुएट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। लेकिन जानते हैं आपकी एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ से जो वैल्यू लेना होगा ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा। तो या तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं या यहाँ पर ही मॉडुलस लगा सकते हैं। अब डिटरमिनेंट और मॉडुलस का साइन सेम होता है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं मॉड, या देख लीजिए 1/2, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा मॉड। इसका मतलब हो जाएगा क्या कि मॉडुलस जो डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका मॉडुलस अगर पॉजिटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो मॉडुलस लगा के उसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि एरिया जो है पॉजिटिव होता है। समझ गए ना सब कोई? डिटरमिनेंट इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, उसके बाद अगर निगेटिव आता है तो मॉडुलस लगाएंगे, पॉजिटिव आता है तो मॉडुलस लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, सिंस एरिया इज पॉजिटिव then take absolute value of determinant then take absolute value of determinant। एरिया पॉजिटिव होता है इसीलिए डिटरमिनेंट का जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है आपको। एब्सोल्यूट मतलब क्या, यही मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा वो कॉलिनियर होगा, तो कॉलिनियर के लिए जानते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, या देखिए 3 पॉइंट्स पहले लिखिए, इफ 3 पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are collinear। यहाँ देखिए if 3 points a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are collinear, then the area of triangle ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब 1/2, डिटरमिनेंट ऑफ अभी मॉडुलस नहीं लगाते हैं क्योंकि आप तो अभी इवैल्यूएट कर नहीं रहे हैं। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0 implies that ये 1/2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में तो 0 बाय समथिंग तो 0 हो जाएगा। तो कॉलिनियर के लिए ये याद रखिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1, ये हो जाएगा किसके इक्वल,
0 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, और जिनको जहाँ दिक्कत है वो अपना डाउट पूछिए। सर यहाँ पे आप लिखे हुए 1/2 mod x1 y1 और 1 इक्वल्स टू 0, और फिर उसका दिए तो उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। तो ये वाला यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये Yes, मॉडुलस यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर इवेलुएट करना रहेगा एरिया को, डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना रहेगा, और एरिया होता है पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग मॉडुलस लगा लिए हैं। लेकिन यहाँ कॉलिनियर लाना है, तो कॉलिनियर लाना है तो यहाँ मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो हम लोग इसको इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मॉडुलस हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस साइन अगर होता है। एरिया 0 होगा तो उसको ये कॉलिनियर, हाँ तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। सर इसमें और टाइप का है क्या? नहीं, बस यही है। सर अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो हम उसको प्रॉपर्टी से मतलब उसके वैल्यू को छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ये ना x1 y1 x2 y2 का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो उसको जो प्रॉपर्टी जो हम लोग जानते थे ना ऑपरेट करना, R1 में से R2 इस तरह से घटा के पहले छोटा बना लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़ा को मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए पहले यहीं पर छोटा बना लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इसको लिख लिया सब कोई? यस सर। यस सर, हो गया। इसको नीचे वाला मिटा सकते हैं ना? यस सर, Yes, पूरा sir. लिख लिया है। यस सर, मिटा दीजिए। सर आज पूरा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, क्या बात? आज बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं सर। अरे सर स्मार्ट के साथ साथ हैंडसम भी है। लिखिए फिर से, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points। ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपको दिया रहेगा। पहले यहाँ दो पॉइंट्स मान लीजिए, क्या सब दिया रहेगा। लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be two given points
ये आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, लेट ए x1 y1 मान लिए और b पॉइंट्स आपको दिया रहेगा x2 y2, ये 2 गिवन पॉइंट्स एंड let p xy be any point on line joining the points, line joining the points A and B। जो A और B पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रहा है उस पर P कोई भी एक पॉइंट मान लिया ऐसे, जैसे देखिए A, ये हो गया B, इस A और B से लाइन ज्वाइन हो रहा है, इस पर कोई भी पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर हम P मान लिए हैं। ये A दिया हुआ आपका x1 y1, B दिया हुआ है क्या x2 y2 और P दिया हुआ है कितना x, y दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करता है तो पॉइंट्स क्या हो जाता है, बताइए तो सब कोई। जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करता है तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाता है, कॉलिनियर हो जाता है, ठीक है। और कॉलिनियर का मतलब तो अभी आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए पी एंड बी आर कॉलिनियर, इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। और जानते हैं यहाँ पर निकालना इस तरह से x1 y1, ये जो xy है ये कहीं भी लिख सकते हैं, सेकेंड रो लिखिए, थर्ड रो कहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1 1 1 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसके बेस भी आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको सबको लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज आपका 4.3 भी पूरा आज बन जाएगा। वहां पर लिख ले हो सबको गया इसको। सर। यस सर। हो गया सर, इरेज कर दीजिए। लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ vertices फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ vertices। देखिए vertices में आपको दिया हुआ है, ए में 5 4 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है -2 4 एंड सी वर्टिसेज में दिया हुआ है 2 -6। सी वर्टिसेज में 2 -6। इसको आप लोग बनाइएगा या हम बता दें, आप लोग से तो बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, उस तरह से डिटरमिनेंट को भी आप इवैल्यूएट करना जानते हैं तो डिटरमिनेंट को भी इवैल्यूएट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं बनता है तो फिर हम बता देंगे।
बनाइए सबको। फर्स्ट बन गया। यस सर। फर्स्ट बन गया ना? यस कितना आंसर आया है फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर बताइए सबको, कितना आया आंसर आप लोगों का? सर मेरा तो 70 आया है। और कोई बताइए। 54। तो एक ही क्वेश्चन का दो आंसर। सर मैथ है, कुछ भी हो सकता है। 35 सर। और कोई 35 बताइए। सर 35 आएगा। 35 यूनिट। शिप्रा Yes, देखो sir. तुम वहाँ पे 1 ये सर 1 by 2 नहीं किए, हाँ 35 आ गया। 35 हाँ आएगा। सर। चलिए सही है। सर पटना जल्दी से बुलाइए सर, आइए, जंग लग गया पूरा। एक ही से तो स्टार्ट हो ही रहा है। पूरा दिमाग काम नहीं आएंगे कर रहा सर है कुछ भी। 29 से। 29 से। अरे मत करना तुम। भूमि माता। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, नेगेटिव आएगा तो लास्ट में मॉडुलस लगा लेंगे हम। देखिए 5 4 -2 4 2 -6 1 1 और 1 1/2। इसको एक्सपेंड कर लीजिए। फर्स्ट रो के अलाउंग 5 लेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल 4 1। सेकंड बनाइए आप लोग जिनका फर्स्ट बन गया है। सर फर्स्ट में वो 5 लिखे है, ए इक्वल टू। कहाँ पर ये? वो फर्स्ट में सर हम वहाँ पे कुछ और लिख रहे थे सर, इसलिए मिस्टेक हो गया। 5 है। -4 लेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल -2 1 2 1। ठीक है, फिर +1 लेंगे कॉमन, यहाँ 1 लेंगे तो इसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल -2 4 2 -6। ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 4 1 जा 4 -+6 -2, फिर ये हो जाएगा -2 12 -8 1/2 4 और 6 हो जाएगा 10 5 जा 50 -+16 +4, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 70, कट जाएगा 35 हो जाएगा। लिख लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट कोई लिखे थे कि नहीं? हाँ सर। लिखे थे सर। स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, लिख लीजिए 35 स्क्वायर यूनिट। सेकंड का आंसर बताइए सब। आंसर सही नहीं है लेकिन नेटवर्क लग रहा है सही नहीं है। बन गया सेकंड नंबर।
सेकंड का कितना आंसर आया बताइए सब कोई। सेकंड का आंसर बताइए सब कोई, कितना है आंसर सेकंड। 24 स्क्वायर यूनिट। 24 सबका आया है। मेरा तो आया। इसको मिटा Yes, देना। sir. इसको मिटा दे। सेकंड का सबको बताइए कितना आंसर आया है। सेकंड नंबर का आंसर बताइए सबको। कितना होगा सर? इवेलुएट करने में इतना टाइम। 24 है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। और कोई नहीं बोल रहे इसीलिए। ओह, वन वन इसकी माँ का 1/2 यहाँ -2 है, इसके सामने भाई का रो माइक और म्यूट कर लो, क्या बोल रहे हो? 1 -4, फिर -4 लेंगे सामने का रो और कॉलम कैंसिल 3 1 1, फिर +1 लेंगे सामने का रो कॉलम कैंसिल 3 5 और 1 -4। अब इसको देखिए 1/2 है, ये -2, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 -+4, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 -1, 4 3 जा -12 -5, 1/2 -2, 5 + 4 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, -12 -17 हो जाएगा 1/2, 9 2 जा -18, -8 -17, 1/2 कितना आ रहा देख लीजिए। सर 43/2 आया। माइनस में ना माइनस हाँ मॉडुलस सर लगा देंगे। मॉडुलस लगा दिए ना। -43 मॉडुलस लगा देंगे, ये हो जाएगा 43/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से बना सकते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकल जाएगा सब कुछ से। यस सर। यस अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए थर्ड नंबर में सो दैट द पॉइंट्स ए पॉइंट में लिखिए सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस, सो दैट द पॉइंट लिखिए ए कॉमा बी प्लस सी। सेकंड पॉइंट में लिखिए बी कॉमा सी प्लस ए एट सी कॉमा ए प्लस बी
आर कॉलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, अगर 0 हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कॉलिनियर हो जाएगा। बन जाएगा सबको इसे? यस सर। सर। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए सबको। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, अगर 0 हो गया तो कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है, हो गया प्रूफ? सबको प्रूफ कर लिए? सर 1 मिनट। यस सर, हो गया सर 0। हो गया? यस सर। यस सर। पूरा सॉल्यूशन करने लगे आप लोग क्या? यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑपरेट भी कर सकते हैं। यस सर। 1/2 ऑपरेट कर दीजिए, ए बी प्लस सी। आइडेंटिकल वाला तो बताया ना, सी प्लस में सी ए प्लस बी 1 1 1। इसको बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ऑपरेट कर दीजिए। R1 कॉलम C1 टेंस टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। दोनों को जोड़ दिए हैं कॉलम 2 में, तो ऐसे बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी जब कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1 1 1। बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी 1 1 1। ये 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये 0 हो गया। लास्ट में लिख देंगे हैज द पॉइंट्स, हैज द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्वेश्चन को मिटा सकते हैं ना इस पर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दे तब तक। बोलिए सब कोई, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख कॉलम देना। में सर 1 1 1 क्या है? ये ना, ये देखिए फर्स्ट कॉलम से हम कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर इसमें भी में है, सर ए थर्ड प्लस कॉलम में बोल रहे हैं ये 1 1। हाँ ये यस सर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए देखिए अभी फॉर्मूला लिखा है कि ये x1 है y1 लिख दिए हैं, ये x2 y2 लिख दिए हैं, वो x3 y3 लिख दिए हैं। और यहाँ कॉलम 3 में क्या होता है 1 1 1। फॉर्मूला में देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें देखिए कॉलम 3 में 1 1 1 है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखे ना, क्वेश्चन नंबर 4 यस सर। लिखिए। तो हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन नंबर 4। if the points if the points 2, -3, lambda, -1, 2, -3, lambda, -1 and 0, 4 and 0, 4 are collinear, then find the value of lambda. 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 बनाइए तो सब कोई। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर कर दीजिए। ये 1/2 तो लिखने का जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ इतना वाला पार्ट लिख के 0 के बराबर कर दीजिए। आपको वहां से इवेलुएट करके लैम्डा निकालिए। बन गया। सर 10/7 आगे जा रहा है। 10/7 लैम्डा का वैल्यू ना? हाँ सही है, सही है। 10/7 लैम्डा का वैल्यू आएगा, सही है। कॉलिनियर इस बार ऑलरेडी कह रहे हैं कॉलिनियर है, मतलब 0 के बराबर आपको करना होगा, तो लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए। 10/7 आएगा, सही है। सर कभी कभी दिमाग काम कर जाता है। कैलकुलेशन थोड़ा जो है ना, सो सही से बस कीजिए। सर घर पे जब से आया तब से वही हाल है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है सर। इसको मिटा दें। लिखेंगे since points are collinear, इसलिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 ये 0 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 2 लेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल, -1 1 4 और 1, फिर -3 तो यहाँ पर होगा, माइनस तो होगा ही, माइनस यहाँ पर है भी, तो माइनस +3, सामने का रो कॉलम कैंसिल, लैम्डा 1 0 1, फिर +1 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, लैम्डा -1 और 0 4 इक्वल टू 0 2, ये हो जाएगा 1 1 जा -1, फिर -4, 3 लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा -0, ये 4 लैम्डा हो जाएगा -0 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 415 -10 हो जाएगा, +3 लैम्डा +4 लैम्डा इक्वल टू 0, 7 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10/7। इस तरह से बना सकते हैं। सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन को मिटा देना। Yes नेक्स्ट sir. क्वेश्चन लिखा जाए इस पर। Yes sir.